जो खालिस्तानी वायलेंस है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स इज कनाडा। जिनको जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल वर्कर्स कहता था, उनको आज की तारीख में कनाडा की सरकार जो है दोस्तों, उनको एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह सकती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हम तो बहुत दरिया दिल हैं, कनाडा ऐसा है कि जिसने भी बोला असाइलम, तो हमारा कानून ऐसा है कि मना नहीं कर सकता, आइए आइए। अब क्या हो गया? अब क्यों पसीने छूट रहे हैं आप लोगों के? इंडिया विल कीप टैब्स ऑन देम, एवरीबॉडी डज इट। और जब भी बात होती है इंडो पैसिफिक की, जब भी कोई अमेरिकन बात करता है इंडो पैसिफिक की या नेटो वाला बात करता है इंडो पैसिफिक की, लेट मी टेल यू, ही इज इनडायरेक्टली रेफरिंग टू चाइना। जो भारत के सगे नहीं हुए, कनाडा को ऐसा कैसे लगा कि ये कनाडा के सगे हो जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 28 फरवरी के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया जब हमने द चाणक्य डायलॉग्स में ईरान की खबर ना कवर करी हो। अब हम वहां से हट रहे हैं और बहुत बड़ी खबर भारत के लिए है कि कनाडा ने ये अब स्वीकार कर लिया है कि खालिस्तानीज आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये कनाडा फुसफुसा तो रहा था कुछ समय से, लेकिन आज की तारीख में कनाडा की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है और उस रिपोर्ट में साफ तौर से कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती है कि जो खालिस्तानी है ये हमारे लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। Canada Intel labels Khalistanis as security threat, links them to India violence. Canada's top intelligence agency has declared Khalistan extremists as a national security threat, warning that a small but active network continues to use the country as a base to fund and support violence. और ये आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, ये तो 40 साल से हो रहा है। भारत के खिलाफ पूरा वायलेंस कनाडा उसका गढ़ है। जो खालिस्तानी वायलेंस है जो भारत के खिलाफ हो रहा है, ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स इज कनाडा। एक छोटा हेडक्वार्टर उसका यूके भी है, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ द खालिस्तानीज दे आर इन कनाडा। आज की तारीख में कनाडा करे, ओहो यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, आप ही लोग लेकर आए थे, आप ही लोगों ने वेलकम किया था, आप ही लोगों ने बोला था कि आइए आइए, आप तो यहां पे असाइलम लेने आए हैं, आप तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। जिनको जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल वर्कर्स कहता था, उनको आज की तारीख में कनाडा की सरकार जो है दोस्तों, उनको एक्सट्रीमिस्ट कैसे कह सकती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था, वो एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो गया? प्लम्बर से एक्सट्रीमिस्ट का सफर ये देखिए सब। Canada's top intelligence agency has declared Khalistani extremists as a national security threat, यानी कि कनाडा को अब इनसे खतरा है। ये उन खालिस्तानियों से खतरा है जिनको कनाडा ने फूल माला के साथ वेलकम किया था। आइए भाई साहब, आइए, आप ही की जरूरत थी बस, बाकी हमारा देश तो ठीक है, आप आएंगे तो बिल्कुल ग्लोबल पावर बन जाएगा। The assessment published in the Canadian Security Intelligence Service 225, that is 2025 public report, lays out concerns over fundraising, influence networks and links to extremist activity tied primarily to India. यही काम करते हैं। खालिस्तान जो है दोस्तों, ये एक फसाड है, ये एक कवर अप है। खालिस्तान इज लाइक अ स्क्रीन सेवर। जितनी भी उल्टी सीधी इलीगल एक्टिविटीज अब ये कह रहे हैं। अब इसमें गौरवारियों को बीच में मत घसीटना आप लोग। मैं सिर्फ इस रिपोर्ट का हवाला देके, जो कि मीडिया में कवर हुई, ये बता रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पहली चीज है। दूसरी चीज, लेज आउट कंसर्न्स ओवर फंड रेजिंग, इन्फ्लुएंस नेटवर्क एंड लिंक्स टू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी टाइड प्राइमरीली टू इंडिया। भारत से बंदे लेकर आते हैं यहां पे, वो बंदे जो पूरे मुलव्विस हों, इन्वॉल्व हों ड्रग्स में। खास तौर से फेवरेट बिजनेस जो है खालिस्तानियों का, वो ड्रग्स है, एक्सटॉर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, हफ्ता वसूली है। ये सारे इनके काम धंधे हैं। दिस इज व्हाट दे डू। एंड बिकॉज इन्होंने ये पैसा लोकल पॉलिटिक्स में भी डाला है, दे मैनेज टू हाईजैक कैनेडियन पॉलिटिक्स। जगमीत सिंह इज वन सच एग्जाम्पल हु हैज हाईजैक्ड कैनेडियन पॉलिटिक्स। नाउ ऑफ कोर्स ही इज इररिलेवेंट, अब उसको कोई नहीं पूछता। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट पर्सन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ही इज बिकम इररिलेवेंट आफ्टर जस्टिन ट्रूडो वेंट अवे। बट दोस्तों ये है, आज की तारीख में कनाडा परेशान है। कनाडा कहता है यार ये देखो, भस्मासुर पालोगे तो तुम्हें ही भस्म करेगा वो। इंडिया में कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पे खालिस्तानियों की चलती नहीं है, यहां पे किसी की नहीं चलती, ठीक है, यहां पे सिर्फ कानून की चलती है। बट Canadians brought this upon themselves. I think it's also time for Canadians, not just this report, Canadian Security Intelligence Service 2025 public report. This is not enough. I think it's time for Canadians to look inwards and think very deeply. Where is all this illegal immigration getting you? It's destroying your country. You're just
importing people who do not fit into Canadian society. और आपने जानबूझ के एक ऐसा माहौल बना, नहीं हम तो बड़े दरिया दिल हैं जी, हम तो बहुत दरिया दिल हैं, कनाडा ऐसा है कि जिसने भी बोला असाइलम, तो हमारा कानून ऐसा है कि मना नहीं कर सकता, आइए आइए। अब क्या हो गया? अब क्यों पसीने छूट रहे हैं आप लोगों के? मत करो मना, ले लो और खालिस्तानी बुलवा लो 20-30 हजार। Ongoing involvement in violent extremist activities by CBKEs, Canada-based Khalistani extremists, continues to pose a national security threat to Canada and to Canadian interests. जो Canadian interests हैं, उनको ये थ्रेट पोज करते हैं। अब इशू ये है कि देखिए ना, बात ठीक है, खालिस्तानी है, वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो अब ओरिजिनली तो भारत से गए, राइट? जो भारत के सगे नहीं हुए, कनाडा को ऐसा कैसे लगा कि ये कनाडा के सगे हो जाएंगे? This is my question. If Khalistanis were not loyal to India, what made the Canadians think that they would be loyal to Canada? Of course they won't. Khalistanis are essentially criminals. ये तो criminals हैं, ये हर जगह जाके क्राइम करते हैं, ये ड्रग्स में मुलव्विस हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में मुलव्विस, यही सब काम करते हैं खालिस्तानी। In a separate section, the reports lists India among countries accused of foreign interference alongside China, Russia, Iran, and Pakistan. In 2025, the main perpetrators of foreign interference and espionage against Canada remain the People's Republic of China, India, the Russian Federation, the Islamic Republic of Iran, and Pakistan. The report said. मैं बाकी मुल्कों के बारे में नहीं बताता, लेकिन मैं इंडिया के बारे में एक बात कह सकता हूं। देखिए, ऐसा है कि आप ये कहते हैं कि इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है। चलिए 1 मिनट के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, only hypothetically, let's say India is doing it. Why do you think that is? You have been, or your past governments, for a very long time, Justin Trudeau, his father, even his father before him, he was also the prime minister, and there are so many other prime ministers who have used Khalistanis, who have actually used Khalistanis to weaken India. And you thought that Indian intelligence will not do anything. आपको क्या लग रहा है कि आप भारत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और जो भारतीय खुफिया एजेंसी वो चुप रहेंगी, वो कुछ नहीं करेंगे? हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं दोस्तों, अगेन कैवियट है, हाइपोथेटिकली। आप कह रहे हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, चलिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। ये कहते हैं कि जी रॉ ने मार दिया उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉ ऐसा कुछ भी नहीं करता। Nobody does anything. India does not sanction hits abroad. India does not do it as a matter of policy. नहीं करते, लेकिन नजर तो रखनी पड़ेगी ना यार। अगर आपके देश के अंदर से, if from inside Canada there are people who plan and plot and collect funds, collect weapons to harm India abroad or inside India, India will keep tabs on them. Everybody does it. We have nothing to do with your elections. जो आप लोग कहते हैं कि ये जो रशिया है ना, या जो चाइना है, रशिया है, चाइना है, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये देश जो हैं मिलके, ये हमारे इलेक्शंस में इंटरफियर करते हैं। यही तो कहते हैं कैनेडियंस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन, वी डोंट केयर हु विंस, वी डोंट केयर हु विंस, वी डोंट केयर अबाउट इलेक्शंस। लेकिन अगर आपके यहां लोग आते हैं पॉलिटिक्स में और सिविल सोसाइटी में, और वो लोग उस चीज का फायदा उठा के भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, India will take cognizance of that and then take measures so that at least there is surveillance, or at least we know what they're doing, because you certainly are not interested in stopping them. आप तो इंटरेस्टेड नहीं है ना कि जो खालिस्तानी है भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें रोकना चाहिए, भारत एक फ्रेंडली कंट्री है, उसके खिलाफ कुछ ना हो हमारे सॉइल से। आपने तो बोल दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोल दिया ना आपने, ठीक है, फिर इंडिया ने भी बोल दिया। आप उनको रोकिए। अगर आपको लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर आप ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं खालिस्तानी, तो पकड़ के डालिए जेल में उनको, पकड़ के डालिए जेल में उनको। ब्रेक देयर नेक्सस, ब्रेक देयर एंटायर रिंग, द क्रिमिनल्स। ये दोस्तों 7 सितंबर 2025 की खबर है, पुरानी खबर है, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है मीडिया में, तो मैं फिर पुरानी रिपोर्ट निकाल के आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या था। प्रो खालिस्तान आउटफिट्स गेटिंग फंड्स फ्रॉम कनाडा, इट्स गवर्नमेंट सेज। Pro Khalistan terror outfits like Babbar Khalsa International and International Sikh Youth Federation are receiving financial support within Canada, according to the Canadian government's official report, Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks, which acknowledges that the extremist groups are resorting to violent means to establish an independent state within Punjab, India. अच्छा जी, अब
कैनेडियंस क्या कहते हैं और किस खाके में, किस पैराग्राफ में इस चीज को डालते हैं, किस सब्जेक्ट में इस चीज को डालते हैं, ये देखिए साहब, ये इनका मामला है कैनेडियंस का. दिस इज नॉट मी सेइंग इट और एन इंडियन सेइंग इट. दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑन 7th of September 2025. ये कहते हैं असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. फिर ये कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं खालिस्तानी और टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा मानता है. यानी कि जो खालिस्तानी कनेडियन सॉइल पे हैं, चाहे वो कनाडा में पैदा हुए, चाहे इंडिया से आए, कहीं से भी आए, दोज गाइज आर इन्वॉल्व्ड इन money laundering and terrorist financing as per the government of Canada, right? Violent means to establish an independent state within Punjab. अब ये violent means का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये violent means का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? ये छोटी मोटी वारदात पंजाब में कर दी, बाकी खालिस्तानियों की तो चलती नहीं है पंजाब में. खालिस्तानी इसकी पंजाब में थोड़ा ना चलती है. वो छोटा मोटा शहर, कभी यहां पे कुछ छोटा मोटा इनकी चलती नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है खालिस्तानियों को. तो ये खालिस्तान अपना कनाडा में बनाने के, दैट इज व्हाई कनाडा इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज कनाडा इज गिवन दीज पीपल स्पेस. आपने खालिस्तानियों को स्पेस दिया है. यू हैव गिवन देम स्पेस टू फ्लरिश इनसाइड कनाडा. आज आप कह रहे हैं आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी में बड़ा फर्क पड़ रहा है. क्यों? जब तक इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ रहा तब तक कुछ नहीं था. आज तुमने रिपोर्टें निकाल दी. क्या तुमने पहले कभी रिपोर्ट निकाली? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कनिष्का जो था, पता नहीं 300 350 कितने लोग मारे गए, जो कि खालिस्तानियों ने करा था. तब तो पेपर नहीं लगाया कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, वेरी बैड, हम इनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे. इंडियंस ने कितनी बार मांगा एक्स्ट्राडिशन. आप दो, ये टेररिस्ट हैं, भारत का लोगों को इन्होंने मारा है, भारत के अंदर इन्होंने क्राइम्स करने. नहीं, हम बड़ी फ्री, बड़ी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, यहां पे सब कुछ है. खालिस्तानियों ने बोला ये तो बेवकूफ हैं कैनेडियंस. दैट इज व्हाट द खालिस्तानीज थिंक ऑफ यू एज सॉफ्ट फूल्स. यू आर यूजफुल इडियट्स एज फार एज खालिस्तानीज आर कंसर्न्ड. दे हैव यूज्ड यू लाइक दैट. द सूनर यू डिपोर्ट देम, the better it is for your country. The report, however, said that the monetary support for the pro-Khalistani groups has now shrunk and is confined to small pockets. These groups previously had an extensive fundraising network in Canada, but now appear to consist of smaller pockets of individuals with allegiance to the cause. Khalistani violent extremist group have also been known to use networks to solicit donations from diaspora communities to raise and move funds, including through non-profit organizations. इसमें एक और बात बता दूं दोस्तों, ये पूरा खालिस्तान का जो नेटवर्क है वो आईएसआई सपोर्टेड है. आईएसआई सपोर्ट करता है क्योंकि आईएसआई को लगता है कि इन बेवकूफों, इन गधों का इस्तेमाल करके भारत का नुकसान कर लेंगे. अब आप समझ लीजिए कि आईएसआई का आईक्यू लेवल क्या होगा. व्हेन यू ट्रस्ट खालिस्तानीज टू डू अ जॉब, देन यू कैन ओनली इमेजिन, आई कैन ओनली इमेजिन हाउ स्टूपिड द आईएसआई मस्ट बी इफ यू आर ट्रस्टिंग द खालिस्तानीज. दीज गाइज कांट टाई देयर शूलेसेस यार. इनसे बोलो कि जूते के ये फीते बांध लें, फीते ना बांध पाए. इनकी इतना दिमाग नहीं है इनका, खालिस्तानी होगा. हाँ, क्राइम में इनका बड़ा दिमाग चलता है कि ड्रग्स कैसे ले जाने हैं, ड्रग की स्मगलिंग कैसे करनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे करनी है, उसमें बड़े चैंपियन है, उसमें दिमाग चलता है इनका. These groups previously had an extensive fundraising network in Canada. ये किसने बनने दिया? The government of Canada allowed it. The government of Canada allowed, permitted, encouraged the Khalistani network to take root in Canada. Today they are regretting. आज एक कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो रिग्रेट कर रही है. कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है यार ये बंदे, हमने तो सोचा था सिर्फ भारत को नुकसान, ये तो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया इन लोगों ने. वही चीज है जो पाकिस्तान के लिए बोला था ना. हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों को बोला था, वो स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाला कमेंट, कि अगर आप अपने घर के पीछे सांप पालेंगे तो ये मत सोचिएगा वो जो सांप है ना वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे. ये हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानियों को बताया था और तब बेवकूफ नहीं समझे. यही चीज इनके लिए, पर यहां पे पड़ोसी नहीं, इंडिया तो बहुत दूर है. पर अगर आप घर के पीछे सांप पालते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ उसको काटेंगे जिसको आप चाहते हैं, तो आपकी गलतफहमी है. वो सांप है, सांप की फितरत है काटना, वो कल आपको भी काटेगा. अब दोस्तों ये हमने कनाडा कवर किया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कनाडा में आई है खालिस्तानियों के हवाले से. अब हम लेके चलते हैं आपको इजराइल और बताते हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है. रॉयटर्स की खबर यह है कि इजराइल अप्रूव्स प्लान टू बाय F-35 and F-15 IA fighter jets from Lockheed. Boeing, Israel gave final approval for a plan to purchase 2 new combat squadrons of F-35 and F-15 advanced fighter aircraft from Lockheed Martin and Boeing
In a deal worth tens of billions of dollars, the defense ministry said on Sunday, the deal approved by Israel's Ministerial Committee on Procurement is a first step in a 350 billion shekel, that is 119 billion US dollars, plan to bolster Israel's military and strengthen readiness ahead of a demanding decade for Israeli security. अब दोस्तों यहां पे इजराइल ने 119 बिलियन डॉलर कमिट कर दिए हैं। बोला है कि आने वाले 10 साल जो है, आने वाला डेकेड है, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए, लिहाजा इजराइल को अपने साथ सारे किस्म के हथियार रखने पड़ेंगे। इजराइल विल हैव टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपन्स इन इट्स आर्सेनल। Prime Minister Benjamin Netanyahu said much of this expanded defense budget will be to produce munitions in Israel and not be dependent on foreign countries. Israeli noted will also develop ground-breaking aircraft. यानी कि इजराइल अब अपने हवाई जहाज भी बनाएगा। इजराइल वुड बाय अ फोर्थ F-35 स्क्वाड्रन, यानी कि 3 स्क्वाड्रन है इनके पास। चौथी F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसकी स्क्वाड्रन खरीदेगा फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, और एक दूसरी स्क्वाड्रन खरीदेगा F-15 की, ये बोइंग से खरीदेगा। तो 2 कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, उनसे इजराइल खरीदने वाला है। इन दिसंबर बोइंग वाज गिवन एन 8.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर इजराइल, इंक्लूडिंग 25 न्यू F-15 एंड एन ऑप्शन फॉर 25 मोर। यानी कि पहले ही इन्होंने कर दिया था दिसंबर में कि साहब 25 अभी दे दो, 25 बाद में दे देना। ऑप्शन है, मतलब 25 का, अगर हम चाहेंगे तो 25 हम और लेंगे आपसे। तो इजराइल इन दोनों एयरक्राफ्ट दोस्तों, ये F-35 है, ये F-15 है, दोनों में इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है। इजराइल को पता है, इजराइल रिक्वायर्स दीज एयरक्राफ्ट। अगर कल फिर ईरान जाना पड़े या कुछ और करना पड़े, दे नीड टू हैव देयर एयरफोर्स इन टॉप शेप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अगली 2 स्लाइड्स, और हम आपको पहले ले गए थे कनाडा, फिर वहां से इजराइल लेकर गए, अब चलते हैं जर्मनी। US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with MERS. This is actually not true. पहले मैंने भी यही सोचा था, फिर जाके रिसर्च करी और फिर मैंने पढ़ा, पढ़ते डॉक्टर ब्रह्माचलनी है, ब्रह्माचलनी का एक ट्वीट है जो मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर रखा है। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम हिज ट्विटर हैंडल। नाउ ये जो डॉक्टर ब्रह्माचलनी हैं, कौन ये? आप इनको टेलीविजन पर बहुत कम देखेंगे, बहुत, मतलब ना, कभी आ गए तो आ गए, वरना ही इज नॉट ऑन टेलीविजन। आई थिंक ही इज इन द पास्ट 30 years he would be amongst the top strategic minds in India. Amongst the top strategic minds in India. And, when Dr. Chelani speaks, whether it's the MOD or PMO, everybody listens. That is the credibility of this man. Extremely credible voice. इसलिए मैंने quote करा है, because extremely credible voice. Like, for example, we quote top people only in our show. हमें ऐसा नहीं है उसने कुछ ऐसा बोल दिया, नहीं। We quote top people, and Dr. Chelani is an extremely credible and an extremely well-known voice. The US Defense Department plans to withdraw 5,000 troops from Germany amid a spat between Donald Trump and German Chancellor Friedrich Merz over the war with Iran. That is not true actually. According to Dr. Chelani, ये सिर्फ एक कि मर्ज ने बोल दिया ट्रम्प को कि तुम्हें तो ह्यूमिलेट कर दिया ईरान ने, और ट्रम्प को गुस्सा आया, बोला 5,000 ट्रूप्स कम करो, और फलाना डिमका। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस told German press agency in Berlin that the presence of American soldiers in Europe and particularly in Germany is in our interest and in the interest of the US. At the same time, he made it clear that the decision did not come as a surprise. अच्छा, ये सबको पता था होने वाला है। ट्रम्प ने क्या करा कि एक जो मर्ज था, चांसलर ऑफ जर्मनी है रादर, उसने कुछ बात बोली कि साहब आपकी तो बेइज्जती कर दी ईरानियों ने। तो ट्रम्प ने बोला कि नहीं, तुमने ऐसा बोला है, मैं 5,000 ट्रूप्स अपने कम कर रहा हूं। ये प्लान बहुत पहले का था। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक डायलॉग यहां पे फिट कर दिया और लोगों को बोलने के लिए कि यार उसने ऐसा बोला, देखो मैंने ये कर दिया, लेकिन ये बहुत पहले फिट हो चुका था। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अमेरिका इसमें फंसा हुआ है। अमेरिका तो इस लड़ाई में फंसा हुआ है, यानी कि अमेरिका जो है वो चीन की ओर नहीं देख सकता, फंसा हुआ है ना इसमें। यूरोप नहीं देख सकता चाइना की ओर, यूरोप फंसा हुआ है, बिकॉज यूक्रेन है कहां? इट्स पार्ट ऑफ ईस्ट यूरोप ओनली है, पार्ट ऑफ यूरोप है वो, यानी कि यूरोप के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। तो यूरोप चाइना की ओर देख ही नहीं रहा, यूरोप बिजी है। अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करने के चक्कर में वो चाइना को इग्नोर कर रहा है। बीच में वो लड़ाई शुरू हो गई, कौन सी वाली? वो 7 अक्टूबर के बाद वाली, व्हेन दे स्टार्टेड हैमरिंग हमास इन गाजा। और तब चाइना बड़ा खुश हो गया। चाइना ने बोला यार ये तो बहुत बल्ले बल्ले हो गई यार। अमेरिका दूसरी लड़ाई में फंस गया, वो कम हुई यहां पे।
ये थोड़ी सी कम हुई गजा वाली, तो वहां पे लेबनान में शुरू हो गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स मारे, इजराइल ने जवाब दिया, और यहां पे 28 फरवरी के बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला बोल दिया ना। ये एक आइडियल सिनेरियो चल रहा है चाइना के लिए कि दुनिया भर में लड़ाई है, चाइना बिल्कुल सेफ है, चाइना अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है, अमेरिका दुनिया भर में फंसा पड़ा हुआ है। अब like Saudi Arabia, Qatar and the UAE, Germany allowed the US military to launch attacks on Iran from bases on its territory. Trump's decision to withdraw 5,000 of the 35,000 US troops stationed in Germany has been framed as a response to Chancellor Merkel's criticism of the Iran war. In reality, the drawdown had been in the works since last year as part of a broader US strategic shift from Europe to the Indo-Pacific. The move will effectively return US troop levels in Germany to their pre-Ukraine war baseline. बेसिकली डॉक्टर ब्रह्मचला ने यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि ट्रंप और मर्स की लड़ाई हो गई और फिर ट्रंप ने बोला कि देख लेना मैं अपने बंदे का, नहीं। बेसिकली बात यह है कि तकरीबन 35,000 यूएस ट्रूप्स हैं जर्मनी में। 35,000, राइट? 35,000 यूएस ट्रूप्स इन जर्मनी। ये जो 35,000 ट्रूप्स हैं, ये 35,000 पहले थे नहीं। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तब अमेरिका ने एहतियातन जर्मनी में अपने ट्रूप्स भेजे। अगर आप देखेंगे, यूक्रेन है, पोलैंड है, जर्मनी है। इट्स लाइक दिस, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी। तो जर्मनी में इनका बहुत बड़ा बेस था, लिहाजा इन्होंने बोला कि ठीक है, जर्मनी में हम लोग एक काम करते हैं, ट्रूप लेवल्स अपने इंक्रीज करते हैं। तो कुछ नहीं हो रहा, ये जितने पहले ट्रूप्स थे उसी लेवल पे जा रहा है। अब सुनिए, Germany, long the hub of the American military presence in Europe, remains the second largest host of US forces worldwide after Japan. It hosts the headquarters of both the US European Command and US Africa Command in Stuttgart. Ramstein Air Base in Germany serves as the primary gateway for US personnel and supplies moving into Europe, the Middle East and Africa, while also functioning as a critical hub for drone operations and medical evacuations. तो ये इन्होंने बता दिया कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बात ये नहीं है कि ट्रंप और मर्स के बीच में लड़ाई हो गई और एक्चुअली ट्रूप्स नहीं हट रहे पहले, नहीं ना, दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम यूरोप टू द इंडो पैसिफिक। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि चाइना बच रहा है, चाइना कह रहा है वो अपनी बल्ले हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, वेरी गुड। वहां पे इजराइल गाजा लड़ रहा है हमास के साथ, वेरी गुड। इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही है, एक्सेलेंट। अमेरिका इजराइल की मिलकर ईरान से हो रही है, वेरी गुड। हां, तेल का थोड़ा सा फर्क है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वरना एवरीथिंग एल्स इज जस्ट फाइन। फंसने दो। यहां पे ट्रंप ने क्या करा है कि यहां से ट्रूप्स कम किए, बहाना लगाया कि मर्ज ने मुझसे गलत बात करी है, मर्ज ने बोला है कि ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ईरानी तुम्हें, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करी, लिहाजा मैं अपने 5,000 ट्रूप्स कम कर रहा हूं। ये तो पहले ही से प्लान था, ये तो पहले से था, इसका मर्ज से कोई लेना देना नहीं, उसको बेचा गया इस तरीके से। और यहां पर यह बता दिया कि अब असली में बात यह है कि ये जो ट्रूप्स कम करेंगे और फिर और कम करेंगे इन 30,000 में, 35 में से 5 गए 30 में और कम करेंगे ट्रूप्स। ये धीरे 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 जो ट्रूप्स हैं दोस्तों, ये जाएंगे इंडो पैसिफिक। क्योंकि हर एक नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट, अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, यूके की, सबकी जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट है एनुअल, वो सिर्फ एक दुश्मन बताती है। वो दुश्मन ईरान नहीं है, वो दुश्मन रशिया नहीं है, वो दुश्मन चाइना है। आप उठा के देख लीजिए, पब्लिक में अवेलेबल है। Everybody is saying China is the real enemy. Not Iran, not Russia, China. और जब भी बात होती है इंडो पैसिफिक की, जब भी कोई अमेरिकन बात करता है इंडो पैसिफिक की या नेटो वाला बात करता है इंडो पैसिफिक की, लेट मी टेल यू, ही इज इनडायरेक्टली रेफरिंग टू चाइना। इंडो पैसिफिक पूरा इलाका है, इट्स नॉट वन कंट्री, इट्स अ होल ज्योग्राफी, इट्स अ होल ज्योग्राफी, बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो चाइना है। दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग इंडो पैसिफिक। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।